नमस्कार। 24 घंटे आप कोरोना की खबरें देख ही रहे हैं और कोरोना की वजह से तकरीबन उत्तर भारत और पश्चिम भारत लॉकडाउन में है वीकेंड में। लेकिन मैं तो पूर्वी भारत में हूँ, बंगाल में हूँ और यहाँ कहाँ कोरोना की चर्चा। यहाँ तो हर तरफ चुनाव ही चुनाव है और कहीं कोई कोरोना का खतरा भी दिखाई नहीं दे रहा। तो आप कोरोना की खबरें उधर देखते रहिए, मैं इधर हूँ तो आपको चुनाव का माहौल दिखाता हूँ। इस वक्त मैं बैरकपुर में हूँ। आपको पता ही है कि अंग्रेज़ों ने भारत में अपना पहला बैरक जो है वो यहीं बनाया था। और दूसरी बात ये कैंट, और दूसरी बात यह है कि मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति की शुरुआत भी यहीं से की थी। तो आज आपको मैं बैरकपुर और आसपास के इलाकों का माहौल दिखाता हूं, क्योंकि 22 तारीख को चुनाव यहीं है और कहा जा रहा है कि 6वें चरण से पश्चिम बंगाल की बाजी पलट सकती है। तो आइए चलिए मेरे साथ। अब हम उस इलाके में लोकल ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं जहां 22 तारीख को चुनाव होना है। 180 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, 114 सीटों पर पश्चिम बंगाल में और चुनाव होने हैं। और मैं, जैसा आपको पता ही है, हमेशा ये कहता हूं और मानता हूं कि इस बार का पश्चिम बंगाल का चुनाव महिलाएं तय करेंगी कि बंगाल में किसकी सरकार होगी। तो मैं ऐसी इस वक्त ट्रेन में हूँ, ऐसे कोच में हूँ जिसमें महिलाएँ हैं और आज माहौल क्या है, मैं ज़्यादा बातें इन्हीं से करूँगा। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सरस्वती। और आप क्या करती हैं? मेरा एक इंस्टीट्यूशन है, मैं वहाँ पे काम करती हूँ। पढ़ाई का? यस। तो कोरोना का उस पर कोई असर? नहीं, अभी तक तो नहीं है। तो ये आप कभी कभी सोचती हैं कि पूरे देश में, जब हम लोग आज बात कर रहे हैं, पूरे देश में लॉकडाउन एक तरह से लगा हुआ है, नॉर्थ इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में वीकेंड लॉकडाउन, आपको पता ही है। यस। और ये देखिए कोलकाता में और बंगाल में क्या हो रहा है। देखिए, ये तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगी ना। क्या अभी तो आप जानते हैं कि लोकसभा विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसलिए आपको पता ही होगा कि अभी भी 3 दफ़ा वोट बाकी है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अभी कुछ दिन से पहले ट्राई हुआ था, क्या निर्वाचन कमीशन से वो लोग बताए थे कि एक दफ़ा में निर्वाचन इलेक्शन ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये तो जानते हैं पार्टी लोग के बारे में, ये ना बोल रहे, वो हाँ बोल रहे। इस बार इस बीच में हम जनरल पब्लिक फंस रहे हैं। तो क्या करें, हम तो गवर्नमेंट के सहारे जी रहे हैं ना, वो जो बोलेंगे हमको वो मानना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप जिस इलाके में वहाँ चुनाव होना है, इलेक्शन होना है, तो आप ये बताइए आपको क्या लगता है इस बार का माहौल महिलाओं में किसका ठीक लग रहा है? देखिए, मैं तो वैसे पॉलिटिकल बारे में मुझे जो पता है कि महिलाएं, ये जो दाम बढ़ रहा है ना, महंगाई। यस, महंगाई है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है घर चलाने में। अभी मेरी बेटी की पढ़ाई है, क्या महंगाई को संभलाओ या पढ़ाई को संभलाओ या। तो ये महंगाई किसकी वजह से बढ़ रही है? महंगाई किसको वजह से बढ़ रही है? मतलब ममता दीदी की वजह से कि मोदी जी की वजह से? नहीं, हम तो ये पॉलिटिकल बारे में नहीं पढ़ेंगे सर। अच्छा, एक बात आप बताइए, इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें कहीं आप देखती हैं कि पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता जी आ नहीं पाएंगी? देखिए, आप मेरी राय मानते हैं तो मुझे लगता है कि हैंगिंग असेंबली होगा। अच्छा, आपको लगता है किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी? नहीं। और ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि आप देख रहे हैं ना, वो जो तीसरी पार्टी संयुक्त मोर्चा या ISF का जो संयुक्त अलायंस हुआ है, वो तो एक स्टैंड है हुआ उसका, इसलिए उसको तो कुछ सीट तो मिलेगी ही ना। ये लेफ्ट और कांग्रेस और ISF का जो तीसरा है। हाँ? लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि महिलाओं में बीजेपी और ममता दीदी में प्रायोरिटी किसको ज़्यादा है? यह तो थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया ना भाई साहब। नहीं तो अभी तो आप करीब करीब सब बातें कर ही रही हैं, तो ये राय भी बता दें तो ज़्यादा ठीक है। देखिए, मैं संयुक्त मोर्चा की सपोर्टर हूँ। आप उसकी सपोर्टर हैं? यस। चलिए, खुलते खुल तो गई कम से कम। यस, आप तो खुला ही लिया ना, अब तो हमसे बोल ही लिए नहीं। हम लेफ्ट है भाई। हाँ? हम लेफ्टिस्ट है भाई।
वो जो एक कहते हैं कि जो वाम है वही राम है, मतलब जो लेफ्ट है ना वो टीएमसी को हराने के लिए बीजेपी के साथ चला जाएगा जहां देखेगा कि वो नहीं हरा पा रहा। ये सच है? हाँ, कुछ ज़्यादातर सच है। चलिए, आपने हमसे बात की, इसका बहुत शुक्रिया। आप बताइए, मैं ये पता कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ अभी चुनाव होना है इस इलाके की महिलाओं में किसका जोर ज़्यादा है, ममता दीदी का या मोदी जी का, बीजेपी का या वाम मोर्चे का? ये तो आप सही से बता नहीं सकती, दोनों ही माने सेम जा रहा है। तो कभी कभी समझते हैं कि मोदी जी आएगी और कभी कभी दीदी का तो है, उसका जो कैंडिडेट है। अच्छा, दीदी के साथ ज़्यादा लोग, आपके हिसाब से दीदी के साथ कौन लोग हैं और मोदी जी के साथ कौन लोग हैं? ये तो मैं कैसे बताऊंगी, तो दीदी का साथ तो है कुछ पार्टी का लोग हैं। और जो है हमारे तृणमूल पार्टी में जो है वो तो है ही। और बीजेपी में? और बीजेपी में थोड़ा माने इतना दिन जितना था उससे ज़्यादा बढ़ गया। बीजेपी में जो माने अभी तक इस साल इलेक्शन में देखा जा रहा है कि बीजेपी में बहुत सारी योगदान किया है। बहुत जो आपका रैली होता है कि पार्टी होता है, सभा में बीजेपी की जो सभा होता है, कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है हमारा इलाका में देखती हूँ तो ज़्यादा दिखाई देता है, समझ नहीं आता कौन आएगा। आपको लगता है कि 10 साल दीदी रैली बहुत है, अब बीजेपी आनी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, दीदी को एक चांस और दे देना चाहिए? ये जो राजनीतिक क्रियाकलाप है हमारे देश में, दीदी का होगा कि बीजेपी का होगा, मुझे तो कुछ माने हम जनता है, हमारा क्या फ़ायदा। ये जो नोटबंदी हुआ कि बगल में जो कोरोना का जब क्या है, कोरोना का जो माने माहौल तैयार हुआ है, यहाँ पे कोई सचेतनता नहीं है हमारी। तो मैं कैसे क्या बोलूँ, मुझे तो थोड़ा आतंकग्रस्त हूँ मैं कि क्या होता है। ये जो वोट का प्रचार, माने मेरी राय चाहते तो मैं बोलती हूँ कि वोट भी बंद करना देना चाहिए। इस टाइम वोट के लिए सटीक समय नहीं है। कोरोना महामारी जो है हमारी देश में जितना फैल रहा है, पहले इसको रोक करना होगा, उसके बाद वोट ज़्यादा मनुष्य ना माने जनगण ना रहे तो वोट से क्या ऐसा फायदा होगा। मेरी तो यही राय है। तो आपका नाम क्या है? पामेला दत्ता। हाँ? पामेला दत्ता। पामेला दत्ता? हाँ। तो आप क्या करती हैं? मैं अभी जॉब करती हूँ कॉल सेंटर में। एक बात आप ये बताओ कि आप रहती यहीं हो? हम सतपुर में रहते हैं। बैरकपुर? सतपुर। अच्छा, तो चुनाव तो अभी 22 तारीख को है उधर। हाँ हाँ। क्या लग रहा है? लगता है तो टीएमसीपी होगा। टीएमसी आएगा? हाँ, लगता तो है। ऐसा क्यों लगता है? यहाँ पर जो लोग हैं तो टीएमसीपी के सपोर्टर है बहुत सारे। और ये फीमेल्स भी है, थोड़ा बहुत काम तो उसके लिए भी करता है ना टीएमसीपी। तो लोगों को लगता है क्या टीएमसीपी होगा तो लड़कियों के लिए कुछ अच्छा होगा। और आपको क्या लगता है? लोगों की बात मत बोलो, अब आप अपनी बताओ। मेरा कुछ इस बारे में राय नहीं है, मुझको उतना पार्टी पॉलिटिक्स नहीं पसंद है। कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये लगता है कि दीदी को आना चाहिए? 50-50 है, लगता भी है और नहीं भी लगता है। लगता है तो क्यों लगता है? ये तो नहीं पता। नहीं लगता है तो क्यों? पश्चिम बंगाल में थोड़ा जो फैक्ट्री वगैरह बनना चाहिए तो वो तो नहीं हो रहा है। सिर्फ दान मिल रहा है सबको, सिर्फ दान मिल रहा है सब। फ्री फंड का आइटम? फ्री का फंड का आइटम है, सिर्फ वो मिल रहा है। तो मोदी जी का ठीक है सरकार? ये तो वो आएगा तो थोड़ा बहुत फैक्ट्री कुछ बनेगा तो लोग आत्मनिर्भर बनेगा ना, तो खुद का सामान खुद ही खरीद सकता, तो दान का नहीं लेना पड़ेगा। तो ये मोदी जी कितना फैक्ट्री खोले और कितना रोजगार दिए? हमको नहीं मालूम, पर लगता है तो एक ही पार्टी है अभी तक, तो दूसरा पार्टी को भी चांस मिलना चाहिए। देखते हैं क्या होता है।
दरअसल हम ये जान रहे हैं महिलाओं से इस इलाके की कि आपको क्या लगता है कि इस बार के इलेक्शन में दीदी आएंगी या मोदी जी आएंगे? 50-50 लगता है। महिलाएं किस तरफ ज़्यादा हैं? महिलाएं तो ज़्यादातर दीदी की तरफ ही है, लगता है मुझे, और ज़्यादा आइडिया नहीं है। और ऐसा क्यों लगता है? ऐसा कि दीदी का जो माँ का रूप है वो बहुत अच्छा लगता है, मोदी का तो ऐसा नहीं है। दीदी के मैंने लड़की लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए लगता है। ये देखिए, असल में बात क्या है कि इस बार का इलेक्शन इस तरीके से हो रहा है कि महिलाएं जिसको ज़्यादा वोट देंगी उसी की सरकार बनेगी। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरफ ज़्यादा हैं। आप जो सोसाइटी में मिलती जुलती रहती हैं, बातें होती रहती, तो आप क्या रीड करती हैं? आपको क्या लगता है? वही पहले जो बोला 50-50 ऐसा ही लगता है कि कुछ तो है मोदी की तरफ, कुछ है दीदी की तरफ। तो है ना, लड़ाई है या क्लियर कट एज, यानी किसी को बढ़त या कोई भारी दिखता है? नहीं, लड़ाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई है इस बार, एकदम हड्डी अड्डा। एकदम। क्या मानती है किसकी सरकार आएगी? मैं तो मानती हूँ दीदी इस बार आएगा। दीदी में ज़्यादा महिलाएं हैं? हाँ, मेरे खूब प्रिय, हमारे खूब प्रिय है। खूब प्रिय है? हाँ, ऐसा क्या किया है दीदी ने आपके लिए? मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सब महिला के लिए बहुत कुछ किया है। छोटे छोटे बच्चे के लिए, तब जिस बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसके लिए बहुत कुछ किया है। और वो मोदी जी भी तो बहुत कुछ किया है। बीजेपी वालों ने कहते हैं कि हमने उज्ज्वला दिया, गैस सिलेंडर फ्री का दिया, ये दिया, वो दिया। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, तो मुझे दीदी पसंद है तो मैं दीदी के बारे में ही बता सकती हूँ। और आप? हम नहीं, दीदी। हाँ? प्रियो दीदी दीदी है। और आप? मैं किसी की तरफ नहीं, किसी की तरफ नहीं है? मुझे पता नहीं है। रहती तो यही है? हाँ? यही रहती है? हाँ, नोयाटी में रहती हूँ। हाँ? नोयाटी में रहती हूँ। अब लीजिए, चुनाव अभी होना है वहाँ। हाँ? अभी तो वहाँ चुनाव होना है। हाँ, 22 तारीख को होना है। 22 तारीख को चुनाव हो रहा है, तो कुछ तो दिमाग बनाएंगे। वो तो सही है, मेरे दिमाग में है वो। क्या है दिमाग में, थोड़ा हम भी जान लें। तो वो मेरे मन में है, मैं कैसे? अरे कहाँ, हम आपके घर बताने जा रहे हैं। नो, ठीक है। क्या बोलूं? अरे अपना मन का बात बताइए, कहाँ हम बताने जा रहे हैं, कहाँ है कौन? वो तो सही है, अभी मुझे पता नहीं मैं किसको दूं, दीदी को दूं या मोदी को दूं। हाँ? मुझे पता नहीं है मैं किसको दूं, देना ही तो एक को है ना। नहीं तो आपका मन किसको देने को है? मेरा मन तो मोदी को ही देना चाहता है। मोदी को ही देना चाहता है। अच्छा, ये दोनों दीदी बोल रही थी इसीलिए आपको टेंशन हो रहा था क्या? नहीं, वो बात नहीं है, जो मेरा मन चाहे मैं वो बोल दिया। ये आपके जान पहचान की है? नहीं। अच्छा, और आप लोग आपस में जान पहचान? मेरे सासू माँ है, मेरे सासू माँ। सासू माँ है? तो इनके कहने पे आप दीदी की तरफ हैं कि ये आपके कहने की वजह से दीदी दीदी बोल रही? नहीं, मुझे अच्छा लगता है। आपका नाम क्या है? नीलिमा। नीलिमा जी, हम आज महिलाओं से ये जानने की, लड़कियों से, महिलाओं से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है बंगाल में 5 फेज़ का हो गया, 3 फेज़ का बचा है, आपको क्या लगता है कि बंगाल में 2 तारीख को किसकी सरकार? मुझे तो लगता है मोदी सरकार ही बनेगी। दीदी गई? ये पता नहीं, बट मेरे को लगता है कि मोदी सरकार ही आएगी। ऐसा क्यों लगता है? लगता है जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से प्रचार हो रहा है, सारी चीज़ें जो हो रही है, उससे मुझे लगता है कि और दूसरी मोदी बात, जी आएंगे। आपको ये लगता है कि दीदी ने काम ठीक नहीं किया, उनको जाना नहीं, चाहिए? ये सब मेरे को कुछ नहीं बोलना है, बट जैसे जिस टाइप से अभी हो रही है चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मोदी जी आएंगे इस बार। और आपको क्या लगता है? दीदी, हाँ? दीदी आएगा, दीदी आएंगे, दीदी आएंगे। क्यों? दीदी अच्छा है, हाँ? दीदी अच्छा है, मोदी अच्छा नहीं है। ममता दीदी, ममता दीदी, ममता दीदी। क्यों लेकिन?
बहुत काम किया, हमारे लेडीज के लिए बहुत काम किया ममता दीदी, हमारे लेडीज के लिए बहुत काम किया, लेडीज स्पेशल के लिए तो ममता ठीक है। मोदी आने से जल जाएगा सब, भारत आग लग जाएगा मोदी आने से। दीदी अच्छा है। और अब हमारा सफ़र ख़त्म होने को है। आज माहौल क्या है, हम महिलाओं से बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? कस्तूरी। हाँ? कस्तूरी। कस्तूरी जी, हम ये जानने की कोशिश आज ट्रेन में कर रहे हैं इस इलाके में कि ये जो चुनाव हो रहा है 22 तारीख को, या आगे आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है बंगाल में? नहीं पता है, लॉकडाउन तो होना सब होगा ये लग रहा है, क्योंकि कोरोना भी बढ़ गया है और नहीं पता है कुछ। चुनाव में क्या होगा? नो आइडिया, हम ये नहीं इन्वॉल्व लेते हैं पार्टी पॉलिसी में। अच्छा, नहीं, कोई बात नहीं। ये दीदी आने की उम्मीद लग रही है? होप सो। आप चाहती है वो आए? आ सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ सकती है या आना चाहिए? आना तो चाहिए दीदी को। कि जाना चाहिए? अब हो गया बहुत। आना ही चाहिए दीदी को। दीदी अच्छा है हम लोगों के लिए। क्या अच्छा किया है? जैसे अच्छा, हमारे लड़के लोगों के लिए अच्छा किया है ना दीदी। सब कुछ अच्छा किया है, स्टडी एजुकेशन देख के अच्छा किया है, सब कुछ किया है दीदी। मैं ये जानने में दिलचस्पी ये रखता हूँ कि आपको क्या लगता है कि किस तरह की फीमेल्स, शहरी या गांव की या यंग या थोड़ी ज़्यादा उम्र की, किस तरह की महिलाओं की ज़्यादा सपोर्ट बेस दीदी का है? ग्राम बेस आदमी का सपोर्ट ज़्यादा करती है दीदी। ग्राम साइड में जो लड़के व लड़की लोग ज़्यादा सपोर्ट करती है दीदी, ये लगता है मुझे। मगर हम ये पार्टी पॉलिसी नहीं करते हैं ज़्यादा। नहीं, लेकिन तो दूसरी बात ये है कि आप तो शहरी हैं। हाँ, हम लोग भी हेल्प करती है। और बीजेपी को जो लोग सपोर्ट करती हैं? कोई आइडिया नहीं है, बीजेपी तो हम नहीं करते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं पार्टी पॉलिसी में। हम कॉलेज में जब पढ़ते थे तो हम टीएमसी भी करते हैं, तो टीएमसी की हम सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। हम नहीं, काम में बिजी रहता है, कितना टाइम मिलता है। तो आप शुरू से पॉलिटिक्स में रहती हैं? नहीं, हम कॉलेज में जब था तो टीएमसी भी करते थे, तो टीएमसी भी करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। मैंने वोट देना है, हमें टीएमसी दीदी को देना है और कुछ को नहीं देना है। तो एक बात बताइए, जब मैं बंगाल की महिलाओं लड़कियों से बातचीत करना शुरू करता हूँ तो वो नो कमेंट से शुरू करती है और फिर धीरे धीरे खुलते खुलते पूरी बात बोल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं है इसमें। ऐसे ही नहीं, हम नहीं करते पॉलिटिक्स, तो हम क्या बोले क्या कौन आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मुझे आइडिया नहीं है ना इसमें, यही इसलिए। बहरहाल आपने बात की, इसके लिए शुक्रिया। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 सियालदह। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।